दोस्तों जी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र जी की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, जो कि साल 1960 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन उस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं पता है कि फिल्म के रिलीज़ के वक्त धर्मेंद्र जी की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्हें अपनी पहली फिल्म कैसी लगी थी और अपनी पहली फिल्म के बारे में उन्होंने क्या कहा था। और दूसरी बात ये है कि धर्म जी की पहली फिल्म का डायरेक्शन करने वाले अर्जुन हिंगोरानी के साथ धर्म जी की दोस्ती क्या रंग लाई थी और उन दोनों की जोड़ी की कौन सी फिल्में फ्लॉप रही और कौन सी कामयाब रही, लेकिन उन दोनों की दोस्ती कैसे बरकरार रही, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। धर्मेंद्र जी को फिल्मों में पहला ब्रेक निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी ने दिया था। अर्जुन हिंगोरानी की एंट्री ने धर्मेंद्र की जिंदगी में एक बुझे हुए दिए में तेल का काम किया। चाहे धर्मेंद्र की अर्जुन हिंगोरानी द्वारा बनाई गई पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अर्जुन और धर्मेंद्र की दोस्ती पहली फिल्म से ही पक्की हो गई थी। धर्मेंद्र खुद बताते हैं कि अर्जुन हिंगोरानी मेरा इतना ध्यान रखते थे कि अगर उन्हें पता लगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और उनके पास 1 रुपया भी होता तो वो 8 आने मुझे दे देते थे। और अर्जुन ने ही धर्मेंद्र जी के नाश्ते पानी का भी इंतजाम ग्रैंड रोड स्टेशन के बाहर एक ईरानी होटल निर्माण में कर रखा था। दादर स्टेशन धर्मेंद्र को सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता था। ट्रेन का पास उन्हें बनवा लिया था और धर्मेंद्र पैदल चलकर दादर स्टेशन पहुंचते। दादर से ट्रेन पकड़कर 5वें स्टेशन ग्रैंड रोड स्टेशन पर उतर जाते और फिर पैदल चलकर उस ईरानी स्टेशन पर नाश्ता करते। नाश्ते की रूटीन में बिना मक्खन के 2 ब्रेड स्लाइसेस और चाय होती थी। नाश्ता करके उसके बाद वो स्टूडियो पहुंच जाते। अर्जुन हिंगोरानी ने 1958 में पहली बार जिस फिल्म का निर्देशन किया था वो एक सिंधी फिल्म थी जिसका नाम था अमारा। उस फिल्म में साधना ने भी पहली बार काम किया था। दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म अर्जुन हिंगोरानी की बतौर निर्देशक उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। धर्मेंद्र से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने धर्मेंद्र को सेकंड लीड किरदार में कास्ट कर लिया। उस फिल्म में बतौर नायक बलराज साहनी ने काम किया था और धर्मेंद्र की को एक्ट्रेस के किरदार में कुमकुम ने काम किया था। उस वक्त धर्मेंद्र की इमेज ना तो चॉकलेटी हीरो की थी और ना ही एक्शन हीरो की। हालांकि फिल्म में उन्हें बॉक्सिंग करते भी दिखाया गया था। धर्मेंद्र तो फिल्म के शुरुआत में एक सिगरेट बेचने वाले बने थे, लेकिन फिल्म के बीच में वो बॉक्सर बन जाते हैं। आजकल आपको धर्मेंद्र जी का नाम के आखिरी अक्षर DRA दिखाई देते हैं, लेकिन पहली फिल्म की नंबरिंग में धर्मेंद्र का नाम भी DHARMENDER अक्षरों में लिखा हुआ है। फिल्म 1960 के दिसंबर में रिलीज हुई थी और उन दिनों धर्मेंद्र वर्सोवा में ही रहा करते थे। उस दिन धर्मेंद्र की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी। मन बहुत खुश था। जल्दी जल्दी तैयार हुए और अपने ईरानी होटल में नाश्ता किया और ट्रेन पकड़कर चन्नी रोड स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से पैदल चलना था। पैदल चलकर सेंट्रल टॉकीज पहुंचना था क्योंकि उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे वहीं पर लगी हुई थी। पहली बार वो अपनी फिल्म देखने के लिए थिएटर जा रहे थे और अपने मन में यही चल रहा था कि आज तो पैदल चल रहा हूं, जल्दी एक स्कूटर भी ले लेंगे। धर्मेंद्र पहली बार अपनी फिल्म देखने में थोड़ा झिझक रहे थे। उन्हें लगता था कि जिस स्क्रीन पर कभी देवानंद साहब आते थे, कभी दिलीप साहब आते थे, उसी स्क्रीन पर वो भी आएंगे, उन्हें भी लोग पहचानेंगे और वो भी कामयाब हो जाएंगे और गांव में वो अपने घर पर बताएंगे कि वो भी हीरो बन चुके हैं। धर्मेंद्र जैसे ही थिएटर में दाखिल हुए तो उन्हें थोड़ा सा झटका लगा क्योंकि उन्हें किसी ने पहचाना ही नहीं। जाकर कुर्सी पर बैठ गए। फिल्म शुरू हो गई, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ने लगी वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता धर्मेंद्र की सारी उम्मीदें धाराशायी होकर गिरने लगी। हालांकि धर्मेंद्र उस फिल्म में सेकंड लीड किरदार में थे, लेकिन उन्हें अपनी पहली फिल्म इतनी बुरी लगी थी कि खुद उनके लिए थिएटर में बैठना मुश्किल हो रहा था। अपने आप से निराश धर्मेंद्र इंटरवल तक जैसे तैसे अपनी फिल्म देखते रहे, लेकिन इंटरवल के बाद धर्मेंद्र थिएटर से उठकर बाहर आ गए और अपने आप को दुरकारने लगे। उन्हें अपना काम ही बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दरअसल अपने दिमाग में उन्होंने हीरो की एक छवि बना रखी थी और उस छवि का हीरो दिलीप साहब और देवानंद साहब जैसी थी, लेकिन करना वो कुछ अलग चाहते थे। बाहर आकर अपने आप से वो कहने लगे कि मैं ऐसा हीरो बनने के लिए फिल्मों में आया हूँ क्या। वो पहली बार था जब धर्मेंद्र के मन में आया कि एक्टिंग करना मेरे बस का काम नहीं और मुझे वापस पंजाब चले जाना चाहिए। लेकिन एक चमत्कार हुआ। किसी अखबार में धर्मेंद्र के नाम पर एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें धर्मेंद्र को एक रोमांटिक एक्टर कहकर मुखातिब किया गया था और जब धर्मेंद्र ने अपने बारे में पहली बार अखबार में पढ़ा तो उस वक्त उन्हें थोड़ा हौसला महसूस हुआ और दोबारा से अपने आप को जुटाया और एक नई शुरुआत की तैयारी शुरू कर दी, जो कि शुरू में तो कष्टदायक साबित हुई, लेकिन बाद में ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका फल उन्हें बहुत मीठा मिला। और एक नई शुरुआत करने के साथ पूरे 5 साल बाद साल 1965 में अर्जुन हिंगोरानी के ही निर्देशन के तले धर्मेंद्र की एक और फिल्म आई जिसका नाम था सहेली, जिसमें प्रदीप कुमार, विजय डॉली और कल्पना मोहन ने भी काम किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। अर्जुन हिंगोरानी धर्मेंद्र के साथ दूसरी बार फेल हुए, लेकिन मैं नहीं जानता कि जाट ने अर्जुन पर क्या जादू कर रखा था। धर्मेंद्र के प्रति उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। तब तक धर्मेंद्र ने भी कुछ और निर्देशकों के साथ काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने दोस्तों जैसे कि मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार जैसों ने उन्हें मोटिवेट भी किया। और उन्हीं दिनों अर्जुन हिंगोरानी पहले तो सिर्फ निर्देशन का काम किया करते थे, लेकिन धर्मेंद्र के कहने पर फिल्में प्रोड्यूस भी करने लगे और दोनों ने एक साथ कब, क्यों और कहां नाम की एक फिल्म भी प्रोड्यूस की।
उस फिल्म के क्रेडिट में नंबरिंग में कल्याण जी, आनंद जी और धर्मेंद्र लिखा हुआ आता है और फिल्म के निर्माता और निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी थे, जो उस जोड़ी की पहली हिट फिल्म साबित हुई और अर्जुन हिंगोरानी एज ए प्रोड्यूसर स्थापित हो गए। और उसके बाद अर्जुन हिंगोरानी के करीब करीब सारी फिल्मों में ही धर्मेंद्र के साथ बनाई और उसके बाद साल 1973 में अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को लेकर अपनी अगली फिल्म बनाई जिसका नाम था कहानी किस्मत की। और 1977 में खेल खिलाड़ी का और 1981 में कातलों के कातिल, 1985 में करिश्मा कुदरत का। करिश्मा कुदरत का फिल्म में धर्मेंद्र के साथ अनीता राज बतौर अभिनेत्री थी और उस दौरान धर्मेंद्र का नाम अनीता राज के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि करिश्मा कुदरत का फिल्म के निर्माता अर्जुन हिंगोरानी थे, लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे सुनील हिंगोरानी ने। और इसी फिल्म के दौरान अनीता राज और सुनील का अफेयर भी शुरू हो गया था, जिसका अंजाम ये निकला कि फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन साल 1986 में उस दोनों के मतलब अनीता राज और सुनील हिंगोरानी ने शादी कर ली। और फिर उसके बाद अर्जुन ने धर्मेंद्र को लेकर अपनी अगली फिल्म अनाउंस की जिसका नाम था सल्तनत। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन ने धर्मेंद्र के बेटे सनी को भी लिया। फिल्म को मुकुल आनंद ने डायरेक्ट किया और अर्जुन ने प्रोड्यूस किया था। अफसोस ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। अब हिंगोरानी साहब ज़्यादातर फिल्में प्रोड्यूस ही कर रहे थे, लेकिन साल 1991 में उन्होंने कौन करे कुर्बानी नाम की फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का फैसला किया और इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उस जमाने के मशहूर डांसर गोविंदा को भी लिया गया, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप गई। इस जोड़ी की इतनी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये जोड़ी धमाल किए जा रही थी। जब साल 2003 आ गया और अर्जुन की नज़रों में धर्मेंद्र का क्या रुतबा है, अब आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिर फिल्म बनाने का फैसला किया और फैसला तो किया, यहाँ तक कि अर्जुन ने धर्मेंद्र के साथ अपने बेटे अमित हिंगोरानी को भी लॉन्च करने का फैसला ले लिया। धर्मेंद्र ने भी अर्जुन हिंगोरानी का पूरा साथ दिया और अर्जुन से उस फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं लिया और उस फिल्म में सनी देओल का भी एक स्पेशल अपीयरेंस रखा गया। उस फिल्म का नाम था कैसे कहूँ कि प्यार है और फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल कुमार शर्मा ने, जिन्होंने गदर फिल्म बनाई थी, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और उसके बाद अर्जुन हिंगोरानी साहब ने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई, हालांकि उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे। और साल 2018 में अर्जुन हिंगोरानी साहब का निधन हो गया और धर्मेंद्र के शुरुआती दोस्त खाक में राख हो गए। अर्जुन हिंगोरानी धर्मेंद्र जी के इस कदर प्रभावित थे कि प्रोड्यूसर बनने के बाद अर्जुन हिंगोरानी ने अपनी फिल्मों में धर्मेंद्र को ही कास्ट किया, उसके साथ ही काम किया। उन्होंने कुल 8 फिल्में प्रोड्यूस की और सभी फिल्मों में उन्होंने धर्मेंद्र को ही लिया और 7 फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिसमें उन्होंने 6 फिल्मों में धर्मेंद्र जी को लिया। 1960 में शुरू हुई उनकी दोस्ती अर्जुन हिंगोरानी की मौत के साथ ही खाक हो गई। तो दोस्तों, ये तो थे धर्मेंद्र जी के पहले निर्देशक और उनके साथ धर्म जी की फिल्मों की डिटेल। और किस्से कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।